जय हिंद दोस्तों। अभी देखने वाले हैं केमिस्ट्री में VVI ऑब्जेक्टिव 2023 फाइनल परीक्षा के लिए ये है, ठीक ना। और ये देख लीजिए केमिस्ट्री का सेट 1 है और सेट 10 तक PDF आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। ये सेट 1 है और सेट 10 सेट मैं बना लिया हूँ। आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं तो इसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक घन के कोनों पर तथा Y के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित होता है। Y के जो परमाणु है वो फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के लिए VVI है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है AB3, ऑप्शन बी A3B, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी AB2। यहाँ पर क ख ग घ लिखा गया है और इंग्लिश में यहाँ पर ABCD करके दिया गया है, ठीक ना। ये PDF खास करके इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया गया था और इसमें हिंदी मीडियम भी लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों के लिए ये है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा AB3, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है किसका क्वथनांक, तो होता है 0.1 मोल BaCl2 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हम जो VVI बोल देते हैं उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर देख लीजिए, कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धनायन के वेग से, ऑप्शन नंबर बी ऋणायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन नंबर सी धनायन के परमाणु से, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो इसमें हो जाएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर डी फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है वो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत है रेडियम, मोनाजाइट, हवा या जल। देखिए हीलियम है, हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो मोनाजाइट होता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए, इसमें कह रहा है निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। इसमें ये जो दे दिया है इसका कह रहा है निकेल की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं तो इसको मैं अच्छे से बताया हूँ, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। इसमें मैं पूरी तरह से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का बताया हूँ जिसमें शॉर्ट तरीका है, ठीक ना। इसको आप लोग आसानी से बना सकते हो, निकेल का आराम से निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर मैं अभी बोल देता हूँ, आप लोग एक बार निकाल के देख लेना, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, NH3 H2O। देख लीजिए हाइड्रोजन बंधन ये जो है वो फिक्स है इस बार, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। देख लीजिए एल्कीन हो गया एक हो गया एल्काइन, एल्केल। इस टाइप का एक ना एक फार्मूला आप लोगों से हर बार पूछा जाता है।
तो इस टाइप से जितना भी होगा आप लोग देख लेना, ठीक ना। यहाँ पर एल्केन, एल्काइन, एल्काइल सभी टाइप का रहता है। तो यहाँ पर हमें एक दे दिए हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो वो हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रबर, ऑप्शन नंबर बी टेरलिन, यानी कि टेरिलीन इस टाइप का होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 66 होता है, ठीक ना, 66। ऑप्शन नंबर डी पॉलीथीन। तो आइसोप्रीन इकाई जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक रबर का, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोआ। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त हमें हो जाएगा ये HCHO, ऑप्शन नंबर ख यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर। थोड़ा सा हाँ हो गया। हाँ कह रहा है किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। प्रतिक्रिया की कोटि होगी, यहाँ पर प्रतिक्रिया की कोटि ये लिया गया है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से, ठीक ना। तो यहाँ पर कोटि पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि, द्वितीय, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो यहाँ पर जो देख लीजिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, किसका इकाई होता है, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी क्या कहते हैं प्रथम नहीं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब ऋणात्मक होती है, देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेल प्रतिक्रिया जो स्वतः होती है वो ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर देखो डेल वाला हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो रहेगा वो यानी कि बहुत ही छोटा इकाई डेल के बराबर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यानी कि ख। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है। कोहरा कौन सा कोलाइड सिस्टम है, गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में। तो इस ये जो कोलाइड सिस्टम होगा वो हो जाएगा द्रव का गैस में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख। चलिए अब 13 नंबर कह रहा है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कहाँ गया, हाँ ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है प्रतिचुंबकीय, इसमें से कौन है। देख लीजिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Zn2+। और अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय 2 टाइप का होता है, ठीक ना। तो एक होता है Zn, और इस टाइप का जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको कि ये चैप्टर नंबर 3 में ये सब देखने को मिलेगा, ठीक ना, चैप्टर नंबर 3 में। और ये मैं 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है लिंगैंड, ठीक ना, लिंगैंड में ये सब आ जाएगा। और ये एक चित्र टाइप का बनेगा, ठीक ना, एनोड होगा एक तरफ और कैथोड होगा एक तरफ। तो इस टाइप का जो है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसको मैं पहले से ही बताया हूँ, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है भूरे वलय संकुल, ये देख लीजिए ये जो है ये संकुल है, इसमें से Fe का ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए पहले ही बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखो
जिसका निकालना होता है हम थोड़ा बता देते हैं, उसको हम x मान लेंगे और इसका जो मान है वो हम पहले से ही बता दिए, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर कह रहा है अमोनिया का शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है किससे? तो अमोनिया जो है उसको सांद्र H2SO4 से शुष्क किया जाता है। ऑप्शन नंबर गोवा। चलिए 16 नंबर कह रहा है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेलेइक अम्ल। देख लीजिए विटामिन सी जो होगा वो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाता है 17 नंबर कह रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। इसमें अल्कोहल के बीच जो अंतर दिखाया जाता है वो किस विधि से दिखाया जाता है, ठीक ना। तो अल्कोहल के बीच जो अंतर दिखाया जाएगा वो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी, लुकास विधि द्वारा भी और विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा भी दिखाया जाता है। और इसका आंसर ऑल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब 18 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। क्षारीय पूछा जा रहा है ना, तो इसमें जो सबसे अधिक क्षारीय होगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौ नंबर। चलिए अब देख लेते हैं 19 कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? कैथोड एवं एनोड पर जो प्राप्त होगा वो H2 और O2 प्राप्त हो जाएगा। O2 और H2, ठीक है, नहीं H2 फिर O2, ठीक है ना। यहाँ इस में तो ऑप्शन दे दिया है, ये तो नहीं ना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, H2O2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर थोड़ा सा जूम देख लीजिए, हाँ यहाँ पर सही है। चलिए कह रहा है किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल शून्य अर्धायु, ठीक ना, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रतिक्रिया की कोटि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। इसमें जो हो जाएगा शून्य कोटि तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 21 नंबर कह रहा है कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो वो हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाता है 22 नंबर बेंजीन में NH2 समूह है। बेंजीन में NH2 समूह क्या है? तो वो हो जाएगा आर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर गो। चलिए हाँ ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल के एस्टेरिफिकेशन का क्रम है, फिकेशन का क्रम एल्कोहल का ना, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। 1 मोल का जो आयतन हो जाएगा वो 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाता है 25 कह रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? सामान्यता, मललता, मलरता, फॉर्मलता। तो ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वो मललता होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख। चलिए 26 नंबर आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है।
आयरन के जो निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होगा वो हो जाएगा CaSiO3, ऑप्शन नंबर ख। चलिए 27 नंबर कह रहा है लेंथेनाइड संकोचन का अर्थ है। लेंथेनाइड संकोचन का जो अर्थ होता है वो हो जाता है आयनिक त्रिज्या में कमी, ऑप्शन नंबर गो सी। चलिए 28 कह रहा है ईथर की उपस्थिति में एल्काइड, हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? बुर्ज अभिक्रिया प्रतिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कलमेंसन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सोडियम धातु के साथ जो के बीच जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बुर्ज अभिक्रिया। अभिक्रिया प्रतिक्रिया इस टाइप से लिखा रहता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर को। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।